कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, अब जानकारी हमें कौन देगा। हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना। सपा विधायक मनोज पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि मनोज पांडे अब बीजेपी के खेमे में जुड़ सकते हैं। हालांकि यूपी में राज्यसभा की वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान मनोज पांडे बीजेपी नेताओं के साथ विक्ट्री साइन बनाते देखे गए। क्रॉस वोटिंग की भी बात कही गई। अखिलेश यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, मुझे अब बीजेपी आरएसएस की जानकारी कौन देगा। जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी। जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे। और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, अब जानकारी हमें कौन देगा। हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना। अभी कुछ मिलेगा, उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है सबको। पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। और ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी घटना हुई हैं। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बना करके तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे, उसमें शामिल करें सब लोगों को। पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमारी सुन करके बता रहे हो? कोई अपनी बात बताओ। अरे कोई नई बात हो तो बताओ। जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उनका क्या? फिर आपके विधायक जाते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपको खैरो खबर नहीं थी। इस तरह के आरोपों पर क्या कहेंगे अखिलेश यादव? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है? आपको मंत्री बनाएंगे, आपको कुछ और बढ़ा दे देंगे। अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे किसी को लोकसभा दे देंगे। तो अभी तो वादे किए हैं, वादे कब पूरे होंगे? और जब वादे पूरे नहीं होंगे तो बीजेपी कैसे रोक पाएगी उन सबको? लेकिन अभी आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तो वो सभा के जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। उनके सामने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने संकट पैदा किया है। क्या कुछ की वापसी की उम्मीद है? क्योंकि अभी आपने कोई कार्रवाई की नहीं है। आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। तो नए संविधान बना रहे हैं और सुभाषपा के दो लोग इधर आ गए, क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे? लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनका ये कहना था कि हमको सम्मान नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल आप लोग पत्रकार साथियों, क्या पैकेज? जैसा दाना वैसा गाना।
अरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए और अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी। तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। हमारा मैनेजमेंट नहीं, अब स्वार्थ किस पे स्वार्थ नहीं छिपा, लालच, लोभ, सरकार का दबाव कितना है सोचिए आप। बगावत करने के लिए सपा की ओर से मनोज पांडे के खिलाफ क्या एक्शन लिए जाएंगे ये तो जल्द पता चल ही जाएगा, लेकिन इस सब से इतना जरूर साफ है कि सपा के अंदर खाने काफी उथल पुथल मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।